और सब ठीक है, रेडी हैं आप, पढ़ने के लिए तैयार हैं? आज का क्लास है बायोलॉजी का, तो हम लोग बायोलॉजी में चलते हैं आगे। बायोलॉजी जो है ना, वो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अरे भाई, अच्छा रुको, चलो बायोलॉजी शुरू करने से पहले एक कहानी सुन लो। एक पुराना कहानी है। महात्मा बुद्ध, नाम सुना है जी? महात्मा बुद्ध जब नगर भ्रमण को जा रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। सुना कि नहीं? क्या मिला? वृद्ध व्यक्ति। हाँ, तो वृद्ध व्यक्ति मिला तो वो जा रहे थे, तो बुद्ध पूछे कह रहे क्या है, ये कैसे हो गया? हम तो कभी देखे नहीं सबको, क्योंकि वो राजमहल में रहते थे तो उसको क्या पता था। तो उसका जो आला लश्कर जो होता है साथ में, बोले कि साहब ये तो जीवन का एक अवस्था है, सबको इसी से गुजरना पड़ता है। बोल अच्छा चलो आगे, रथ आगे चलो। आगे जब गया तो एगो 4 आदमी एगो लाश को लेके जा रहा था। तो जब जा रहा था फिर उसको देखे महात्मा बुद्ध, तब लगा करे ये फिर नया केस कैसे। फिर पूछा भाई ये क्या है? तो बोले सर पीछे देखे थे ना वो जो आ रहे थे, उसी का अगला स्टेप यही है, अगला चरण यही है। कल कह रहे उसको भी हमने देखे थे ना, इसको देखे थे, आखिर क्या है भाई? बोला ये कैसे हो जाता है, क्या सबके साथ होता है? कल के जी सर। कल के पेड़ पौधे सब भी? कल के जी साहब, पेड़ से पत्तियां अलग होती हैं, पेड़ सूख जाता है। ओह अच्छा, हमारे और तुम्हारे में सब में यही होगा क्या? कल के जी सर, ये तो सृष्टि का नियम है और ये जीवन की अवस्था है। कल के जीवन की अवस्था है। हाँ, तब सर उसके साथ वाले बोले कि सर जो आया है ना उसका सब का जाना तय है सर, सब जाता ही है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। कल के ओ, तब ये सवाल उसके मन में आई कि जो हमने कभी नहीं देखा, जीवन की ये अवस्था और ये शरीर का वृद्ध होना और आगे चल कर के वो ख़त्म हो जाना, ये सब जो सवाल था, इन सब सवाल में वो उलझे हुए थे। उसी सवाल को सोचते सोचते हम भी यही सोच रहे थे, आखिर ये खोजना चाहिए कि जीवन कैसे चलती है, शरीर क्या है, शरीर कैसे काम करता है, कैसे हम लोग आगे चलेंगे। उसी के अंतर्गत मैं बोला कि जो शरीर का अध्ययन किया जाता है वो एक साइंस का एक बुक है जिसका नाम है सर बायोलॉजी। अब समझे बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में जीवधारी का अध्ययन किया जाता है, शरीर का अध्ययन किया जाता है, इसमें सजीव का अध्ययन किया जाता है। समझे ना? तो हम लोग आगे चलेंगे। इसीलिए पहला देखो, पहला ही बाद में आएंगे, समझाएंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो बायोलॉजी अभी समझा दिए। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। अब समझे, वो जो बुद्ध वाला कहानी था, बुद्ध का जितना भी सवाल था वो सब इसी के अंतर्गत है। इसमें बोला कि जीवधारी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिए, जीवधारी मतलब जिसमें जो भी जीवन को धारण करता है वो सब जीवधारी है। और देखिए बायोलॉजी की और परिभाषा है कि इसमें बायोलॉजी जीव तथा जैव प्रक्रम का समस्त अध्ययन है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवन, जीव और जैव प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक समझ गए बायोलॉजी की परिभाषा। इसमें सजीव का अध्ययन किया जाता है। अब फिर पुनः बायोलॉजी के आगे आइए तो बायोलॉजी के जनक कौन है? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान ही। भाई बायोलॉजी बोल रहे हैं तो इन्हें पूछना कि जीव विज्ञान कैसे लिखल है, तो उसी का हिंदी है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन। जीव विज्ञान की आप आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी को बोलते हैं जंतु शास्त्र। बॉटनी के जनक हैं थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के जनक हैं अरस्तु। देखना यहाँ पर बात है, जीव विज्ञान से ही दोनों निकला है, लेकिन दोनों के पिता अलग अलग हैं। ध्यान रहेगा, जीव विज्ञान का भाग हुआ बॉटनी और जीव विज्ञान का ही भाग है जूलॉजी, लेकिन पिता कौन है? अलग अलग है, जनक। तो बॉटनी के जनक कौन हुए? थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। ये सब यहाँ तक है। बाद में ये जो बंटवारा करने के लिए याद कीजिए, एक समय हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ सी लिनियस एक आते हैं। तो सी लिनियस भी 2 वर्गों में बांटा, पूरा ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा था कि एक जो अपना भोजन बना सकते थे,
उसे पौधा कहा गया। जो अपना भोजन नहीं बना सकते थे उसे जंतु कहा गया। ये वहाँ से भी आ सकता है, दोनों हो गया। अब आगे चलते हैं। कोशिका, बायोलॉजी के अंतर्गत जब अंदर में हम आए तो वहाँ पर मिला कोशिका, और पहला चैप्टर में आइए, हाँ कोशिका। जब बायोलॉजी का अंदर घुसे तो उसमें लिखा था कोशिका और जीवन की आधारभूत इकाई। अब यहीं पर मामला है, जीवन की आधारभूत इकाई, यानी वह आदमी जो सोच रहा था वृद्ध कैसे हुआ, कैसे आगे चला, पेड़ से पत्तियां अलग होती हैं, ये सारे जो सवाल के जवाब थे उन सब का जवाब ये कोशिका देगा, क्योंकि ये लिखा हुआ था कि जीवन की आधारभूत इकाई है, बेस फंडामेंटल यूनिट है। तो अब समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो खोज किया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक साहब ने की। अब देखते हैं आगे पिक्चर क्या है। हाँ देखिए, ये साहब जी यही है, ये रॉबर्ट हुक साहब है। धन्यवाद, प्रणाम आपको। आप अगर नहीं होते तो शायद सेल की खोज नहीं होती। आप आए और सेल की खोज हुई और मेडिकल साइंस, और हम लोग आज जो जीवन के बारे में सोच रहे हैं सब आगे बढ़ा। धन्यवाद हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। भाई साहब इधर देखते हैं। अच्छा, रॉबर्ट हुक साहब इसी तरह खोज रहे थे। देखते हैं भाई साहब बहुत देर से खोज रहे हैं, जब तक हम बोल रहे थे तब तक ये खोजिए रहा है। खोजिए, कोई बात नहीं। रॉबर्ट हुक साहब इसी की तरह खोजिए, माइक्रोस्कोप से ये भी देखें, लेकिन ये कौन चीज़ को देखे, कॉर्क की पतली कोशिका, कॉर्क की पतली पत्ती को ये देखे थे। तो रॉबर्ट हुक साहब कॉर्क की पतली पत्ती काटी, उसे माइक्रोस्कोप से देखे। ठीक है भैया, देखिए। अब ई देखिए, ई देख करके निकल गए। ई भाई साहब हमें लगल है, ठीक है, लगे रहिए, आप भी इंतजार कीजिए, कुछ न कुछ खोजिए लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। रॉबर्ट हुक साहब जो माइक्रोस्कोप से देखे कॉर्क की पत्ती को, तो उसमें क्या देखे कि मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दी। रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क की पतली पत्ती काटी, उसे माइक्रोस्कोप से देखा, देखने के बाद उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दी। देखिए, ये मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे रहा है, ये वाला देखिए मधुमक्खी का छत्ता है। उसमें जो मधुमक्खी के छत्ता में कैसा रचना दिखाई दिया बेचारा, उसका हम एक्सप्लेन यहाँ पर है। तो मधुमक्खी के छत्ते के जैसी रचना दिखाई दी, जिनमें अनेक चैम्बर थे, छोटे छोटे कोठरियाँ थी, अनेक ढेरी था। उस ढेरी में से एक का नाम उन्होंने के रखा जी, हाँ याद रहता है, रॉबर्ट हुक साहब। कौन रखे? रॉबर्ट हुक साहब ने क्या रखा? सेल। सेल सेलुला से बना है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चैम्बर या कोठरी या कमरा। तो ये भी कमरा है, मधुमक्खी के लिए तो कमरे हैं ना, यही है सब चीज़। तो रॉबर्ट हुक साहब ने सेल रखा। अब पूरा इस सिस्टम से वहाँ तक याद कैसे कीजिएगा। रॉबर्ट हुक साहब ने कॉर्क की पतली पत्ती काटी, उसे माइक्रोस्कोप से देखा, देखने के बाद उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दी, जिनमें अनेक चैम्बर थे। उनमें से एक चैम्बर का नाम उन्होंने सेल रखा। हो गया ना सेल का खोज। कौन किया? रॉबर्ट हुक साहब। हाँ, रॉबर्ट हुक साहब। अब आगे हम लोग चलते हैं सेल के बारे में। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब देखते हैं ये क्या है। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये ध्यान देने। संरचना मतलब मॉडल बनाएगा, और दूसरा क्या है? क्रिया, यानी कि फंक्शन भी करेगा। मॉडल भी बनाएगा और क्रिया भी करेगा। अब समझिए कि मॉडल कैसे बनेगा। एगो कोनो इंजीनियर साहब होते हैं जो अपने से लेबरो मिस्त्री होता है, इंजीनियरों है और लेबरो मिस्त्री है, वो दूसरा आदमी को नहीं रखेगा। तो वही हाल है यहाँ पर। तो वो अपने इंजीनियरों है बेचारा, मॉडल भी बनाता है और कामों करता है, अपने ईटा तिटा ढो करके ले जाएगा, अपने काम धाम करेगा, जो जहाँ जरूरी पड़ेगा वो मॉडल में। अब समझिए रूम का मॉडल सब देख रहे हैं। मॉडल में देखिए आपको जैसे गेट है, गेट में क्या है? दीवार नहीं जोड़े हैं तो उतना दूर छोड़ दिए हैं, 7 बाय का होता है 7 फीट का,
तो 7/2 अढ़ाई जितना भी है, तो दीवार नहीं जोड़े तो नाम क्या होगा? गेट। अब दूसरा दीवार पर देखिए, वो भी दीवार नहीं जोड़ा है लेकिन थोड़ा कम जगह में छोड़ा है, तो नाम हो गया खिड़की। उसमें भी देखिए, आप छत पर चल जाइएगा, वो जो है ऊपर, तो वहाँ पे छोटका रंग का रहेगा जगह, उसका नाम होता है वेंटिलेटर। मतलब देखिए रियल क्या हुआ कि वहाँ जगह छोड़ा गया है, उस जगह के अनुसार उसका नाम हुआ, मॉडल नाम। गेट हो गया, खिड़की हो गया, वेंटिलेटर हो गया। अब काम देखिए, गेट का काम, गेट है, आदमी घुसता है। खिड़की से आदमी घुसा है कभी? चोरे चौहार घुसता है, वो भी आजकल इतना न जाली ताली लगा देता है कि क्या घुसेगा। इसके बाद देखिए, कभी कभी सुने होंगे वेंटिलेटर से चोर घुस जाता है, तो वो आदमी घुसने के लायक रहता है तब न घुसता है जी। एक बीत का रखिएगा तो मुंडिये लसक जाएगा, तो नहीं होगा। तो सबका काम है, मतलब समझिए कि मतलब जैसा मॉडल वैसा काम। ये भी बेचारा यही करता है। कौन करता है? हाँ, ठीक बुझ रहा है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज कौन की थी? इससे पहले रॉबर्ट हुक साहब ने किया था 1665 ईस्वी में। ये सब लिख लीजिएगा। ल्यूवेनहॉक साहब इसके बाद आए। कोशिका की खोज जब रॉबर्ट हुक साहब किए तो उसमें क्या हुआ था? उस समय डेड सेल था, मतलब मृत कोशिका थी, समझे? तो मृत कोशिका थी तो बेचारा का जो भी समझिए भाग खराब रहा होगा। अगर जिंदा खोज लेते थे, ल्यूवेनहॉक साहब थोड़े आते, वही खोज लेता। तो और सब वैज्ञानिक जो गांव में रहता था उस सबको कौतूहल हुआ, अरे रॉबर्ट साहब खोज लिए। तो पूछने गया, कथी खोज लो? कल के है खोज लिए। तो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक वाला बुद्धि, बोला ओ मरल का खोजा है, चलो हम जिंदा का खोजेंगे। ये क्या किया ल्यूवेनहॉक साहब, बड़ी तेज आदमी, ये क्या किया? जीवित कोशिका की खोज की। अब लगा दिया बुद्धि। तो कौन जीवित कोशिका की खोज की? ल्यूवेनहॉक साहब 1674 में। इसके बाद एगो और वैज्ञानिक आए, सब देख रहा था, बोला अच्छा ये जब खोज लिया है कि कोशिका वो डेड सेल है, तो क्या रे भाई साहब ल्यूवेनहॉक साहब आप क्या खोज लिए? कल के हम जिंदा खोजे। कल के और खोजिए थोड़ा थोड़ा और सब वैज्ञानिक लग गया उसको खोजने। एगो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन क्या किए? कोशिका को जो अंदर से देखना शुरू किया ना, उसके बीच में एगो सेंटर में एगो बिंदु मिला उसको, बोला अरे हम तो ही खोज लिए, ये खोज लिए। चूँकि सेंटर में है तो केंद्र में है, तो नाम पहले रखा केंद्र। भाई हम केंद्र को खोजे हैं, समझे? तो कोई वैज्ञानिक बोला बहुत बढ़िया लगता है, ये फिजिक्सों में केंद्र चलता है, मैथों में चलता है, तू कुछ अलग करो ना, तो लगाओ केंद्रक, लगाओ को केंद्रक। नहीं समझ में आया बेचारा, लगा दिए केंद्रक, नाम हो गया न्यूक्लियस। हो गया। तो क्या खोज दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, यही बीच वाला का खोज किया, समझे ना? तब एक और वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिकों ढेरी रंग का होता है ना, एगो खोज लेगा तो दूसरा उस पर लग जाएगा। और चूँकि कोशिका भी अंदर तो गया नहीं है बेचारा, यही तो अंदर तक गया है। एक वैज्ञानिक का है पुरकिंजे, और देखा इसमें, और देखा तो देखा क्या, इसके अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे हुए, कुछ तरल पदार्थ भरे हुए। तो खोजा क्या था? पुरकिंजे साहब बोला हम नाम अब अपना देंगे। कल के और दे दो। वो क्या क्या नाम दिया? चूँकि यह जीव का द्रव है इसीलिए जीव द्रव नाम दिया, जीव द्रव्य। देखो यहाँ ध्यान रखना है, जीव द्रव नाम होगा प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, समझ गए? पुरकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, जीव द्रव्य। तो पुरकिंजे साहब क्या किए? जीव द्रव्य खोजा। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक खोज लिए। ल्यूवेनहॉक साहब जीवित कोशिका खोज लिए, कोशिका रॉबर्ट हुक साहब खोजिए डेड सेल जो था। इतना तक समझ में आ गया? जीव द्रव्य। एगो और ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो है, एगो होता है द्रव, लिक्विड। ये द्रव नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये द्रव नहीं, द्रव्य है, पदार्थ है, समझे? मैटर, सब्सटेंस, ये सब लिक्विड नहीं है, ये ध्यान रखना। जीव द्रव्य है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर क्या समझे कि कोशिका के अंदर में जो तरल पदार्थ भरे हुए रहते हैं उसको पुरकिंजे साहब ने नाम दिया जीव द्रव्य। आगे हम लोग चले। स्लाइडेन, उसके बाद देखिए स्लाइडेन जब सब खोजने लगा, तो एगो वैज्ञानिक और आए, बोला सब खोज लिया, हम ही हारल आदमी हैं, हम कुछ न कुछ खोजिए लेते हैं।
ये बोला क्या, सब जब खोज लिया तो हम सिद्धांत देना शुरू करेंगे। अब ये सिद्धांत क्या दिया, सभी जीव कोशिका से बनी है, जितना जीव है सब कोशिका से बनी, बोलना शुरू कर दिया। अब खोजा खोजा कुछ हो नहीं, समझे नहीं, सब लिख दिया, सभी जीव कोशिका से बनी है। वाह, चलिए भैया स्लाइडेंता स्वान ये भी बोल दिए। ये थ्योरी है, ध्यान रखिएगा, सभी जीव कोशिका से बनी है, ये सब जो है ना सेल थ्योरी में आता है। स्लाइडेंता स्वान ने सेल थ्योरी दिया, मतलब अपना बात रखा। विर्चो बोला, विर्चो एक और वैज्ञानिक आए, बोला कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, यहो अपना कुछ बात रखा। अगर बात नहीं रखेगा तो वैज्ञानिक होगा भाई, सब अपना अपना बात रखा, तुम भी अपना बात रखो, अगर सत्य हो जाए तो तुम वाद हो जाएगा, जो भी है। तो विर्चो बोले कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। चलिए भाई, उसके बाद एगो थोड़ा हेल्दी मोटा ताजा आदमी है, बर्गर खा रहा था, तो बर्गर खाते हुए आया, बोला कि सर सब जब बोलिए दिया हम भी बोलेंगे। कल के क्या नाम क्या है आपका, स्ट्रास बर्गर। ओ, बर्गर खाते खाते नाम लगा लिए। कल के हम स्ट्रास बर्गर, ये बोले केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। वो जो खोजे थे केंद्रक ब्राउन साहब, उसका केंद्रक को कहा कि यह पैतृक लक्षण समझ रहा है जी ना, माता पिता के गुण बच्चे में जाना। भोज, अच्छा भोज गांव में भोज देखा है, भोज तो देखा होगा। देखो नीचा में पहले हम अपना लोग के ज़माने में, अब न टेबल कुर्सी आया, पहले ज़मीन पर नीचे बैठा देता था, ढेरी बच्चा सब बैठ जाता था। उसमें ऐसा भी बच्चा था जो हम लोग नहीं नोता देते थे, नहीं बुलाते थे, फिर भी वो बच्चा आ जाता था, तो हम लोग पकड़ लेते थे, अरे ये बच्चा तो नहीं है, ये बच्चा अपना समाज से नहीं है, इसे लगता है वो दूसरा गांव से आया है, वहाँ से कैसे पकड़ लिए कि ये बच्चा अपना नहीं है। कभी कभी तो उसी मिस्टेक में मौसा कहीं बच्चा को उठा दी, बट उठ नोता दिलिए तो राजी बैठ गई, अब लगे। अब हमको नहीं पता था कि अपना ही आदमी है, मुँह नहीं मिल रहा था। तो ये जो मुँह कान मिलता है ना पिताजी का, तुम देख लेगा, कह देगा कि हे फलमा के बेटा छी, फलमा के तोर भाई चू है वो, हाँ मुँह कान मिले छो। ये जो मुँह कान मिल रहा है मॉडल सब, ये सब इसी का खेल है भैया, केंद्रक का। तो स्ट्रासबर्गर बोले कि केंद्रक, समझे, पैतृक लक्षण, माता पिता के जो लक्षण हैं कि वंशागति में, आगे जनरेशन में जाने में भाग लेता है। अब समझ गए, वंशागति में भाग लेता है। इसके बाद धीरे धीरे और विस्तार हुआ, सेल की खोज और आगे बढ़ती रही। उसी में एम नॉल एवं ई रस्का आए साहब जी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की। ये थोड़ा बढ़िया काम किया, पहले कम दिखाई देता था, अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो ज़्यादा दिखाई देने लगेगा। चलिए यहाँ तक समझ गए। इसके बाद अब जो सेल था, तो सेल तो क्या था, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। अब ध्यान रखिए, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यहाँ तो समझे। अब जानते हैं कि कुछ कोशिका छोटी होती हैं, कुछ कोशिका बड़ी होती हैं। अब यहाँ छोटी कोशिका PPLO याद कर लीजिएगा, छोटी सबसे छोटी कोशिका, अच्छा सबसे लगा देते हैं, सबसे छोटी कोशिका PPLO। तो जब छोटी है तो बड़ी भी होगी। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा, TRICH, ऑस्ट्रिच का अंडा बड़ा होता है। ये दो नॉर्मल हो गया। अब कभी कभी पूछ देगा मानव शरीर में, मानव शरीर के बारे में पूछ देगा। ये ओवरऑल देखो, जब GK/GS का नॉर्मल पूछेगा ना, सबसे छोटी कोशिका तो PPL, लेकिन सबसे बड़ी ऑस्ट्रिच का अंडा, ये नॉर्मल ही है। लेकिन जब मानव शरीर में आएंगे तो मानव शरीर की सबसे छोटी हो जाता है स्पर्म, SPER। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म क्या है। सबसे बड़ी ओवल, ठीक ना, मेल में छोटा होता है, फीमेल में बड़ा होता है। सबसे बड़ी लंबी तंत्रिका कोशिका,
अब ये तो ये था, ये 3 है मानव शरीर के लिए, समझे। जब मानव शरीर से सवाल करेगा 3 ही सवाल होंगे। सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, और जनरल में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका पीपीएल। अब यहाँ पर एक और है आकार बदलने वाली कोशिका, आकार बदलने वाली कोशिका, ये है अमीबा और WBC। अमीबा जिसका कोई आकार नहीं, समझा ना जी, लिख लिया, लिखा। WBC वाइट ब्लड सेल्स, मतलब ब्लड का ये पार्ट है। तो आकार बदलने वाली कोशिका अमीबा और WBC, याद हो गया। आकार बदलने वाली कोशिका अमीबा और WBC। हाँ चलो, अब कहाँ ये आगे स्टेप है। कोशिका का कार्य, कोशिका का आकार उसके कार्यों के अनुसार होती है, कार्यों के अनुसार होती है। जो बोल रहे हैं ना, इसलिए कि घिस रहे हैं तो तुम लोग भी बोलेगा सर क्या लिख दिए। जो बोल रहे हो लिखो ना, ये तो समझा रहे हैं ना इस पर कि हाँ ये मॉडल है, बात हुई। तो कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुसार होती है। अब देखो दो वो शब्द है, एगो आकार और एगो है कार्य। मतलब जैसन, तो क्या देखें, आकार उसके कार्य के अनुसार होती है। मतलब जैसन काम होगा। देखो कोशिका में बड़ी मज़ेदार सब बात है, अगर रियल में पढ़ेगा ना तो बड़ी बढ़िया सब चीज़ है, और नहीं तो ऊपर ऊपर पढ़ेगा तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो वही है, तो वही अधूरा ज्ञान चल जाएगा कहीं से कहीं। तो कोशिका का आकार उसके कार्य के अनुसार होती है। जैसन काम होगा वैसन मॉडल होगा। अब समझिए। अच्छा वो क्या बोलते हैं, पंप देखा तुम लोग, साइकिल से ना था जी। हाँ, तो साइकिल पंक्चर होता तो कहाँ जाता है, वहाँ का पंप देखा है, कैसा मॉडल होता है, हम बताते हैं। ये वाला मॉडल होता है, यहाँ से ऐसे करके चक्का जो अपना साइकिल है उसमें ऐसे लगल रहता है, देखे हैं। इसका काम क्या है मॉडल का, हवा भरना। ये काम कौन सी करता है, हवा भरना। मतलब देखो काम क्या है, हवा भरना, हवा भरना, ये हवा भरता है। तो मॉडल देखिए टी वाला मॉडल है। यही अगर साइकिल की जगह ट्रक दे दे तुमको तो क्या लगता है, यही मॉडल काम कर जाएगा। वहाँ दम खड़ा आ जाएगा, पंप मारते मारते सब नाको दम बीत जाएगा। उसके लिए तो मॉडल अलग होता है ना जी। उसके लिए मॉडल ऐसे होगा, ऐसे होगा, ट्रक आएगा, चक्का रहेगा, उसमें देगा पुछ से इतना ठोका गोलका रहेगा, वो मीटर 50 पूछेगा कितना हवा देंगे, 60, 70, 120, 120 बहुत कम, 60-70 में चल जाता है। जब दे देगा, वो नाप लेगा तो बोलेगा हाँ अब हो गया। तो देखे है ना, तो काम जैसन होगा मॉडल वैसा होगा, काम जैसा होगा मॉडल वैसा होगा। अब काम का ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ठीक, आज बस इतना ही रहने देते हैं, तब खत्म। समझ में आ गया, ठीक है। तो आज बस इतना ही, ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे होते रहेगा काम। तो आज बस इतना ही, फिर अगला जो स्टेप क्लास होगा उसमें सारा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है।